बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको अपनी छत जो है वो मुयस्सर हो। पाकिस्तान में भी इस तरह जो आने वाली हुकूमत है इसने ऐलानात किए, इस पर काम भी हो रहा है। वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में इस पर काम हो रहा है। और मैं अगर पिछले कोई 10-15 साल की बात करूं तो 10-15 साल बाद दोबारा रियल स्टेट का कारोबार जो है वो ज़्यादा उसने जो है उसमें तक़वियत आई है, उसमें दोबारा से एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बहुत सारे रियल स्टेट के लोग इसको छोड़ गए थे, काम को दोबारा आए हैं। बिल्डर्स की बात करूं तो उनका काम भी दोबारा से स्टार्ट हो गया है। इसमें क्रेडिट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से वादा किया था कि उनको घर दिए जाएंगे। अलग चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो हैं वो उनके साथ जिस तरह देना चाहिए उस तरह साथ नहीं दे रहे। इसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ लोग हैं जो साथ नहीं दे रहे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो रियल स्टेट है पाकिस्तान की मईशत में इसका कितना किरदार है, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो किस तरीके से शरीफ शहरियों को लूटती हैं, इसमें जो मौजूदा हुकूमत है वो किस हद तक काम कर रही है, हमारे इदारे किस हद तक काम कर रहे हैं, इसमें जो मुतलका एनओसीज जारी करने वाले इदारे हैं एलडीए, केडीए, आरडीए, सीडीए, उनका क्या किरदार है, क्या ये 2 नंबर जो हाउसिंग सोसाइटी हैं इनके अंदर उनका भी कहीं किरदार है या कोई किरदार नहीं है। यहाँ पे क्या सिर्फ पाकिस्तानियों को लूटा जाता है या ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको भी लूटा जाता है? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारफ करवाता जाऊं। सबसे पहले रिजवान नसीर साहब, सीईओ रजी प्रॉपर्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अगले हमारे मेहमान कामरान खान साहब, ये चेयरमैन MZS मार्केटिंग, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहला सवाल जो है वो रिजवान नसीर साहब से करूंगा। रिजवान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा विजन है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छत दे, हम अपने बच्चों को लेकर, बल्कि ख्वाहिश है हर बंदे की कि छत अल्लाह पाक नसीब फरमाए। तो क्या समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये मिशन जो है ये किस हद तक कामयाब हो रहा है? क्या ये राइट वे में है या रॉन्ग वे में है? इसका क्या मतलब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डोगर साहब, आपने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी बनाई है या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको अगर हम देखें तो उस पॉलिसी में उन्होंने सबसे जो मेन चीज़ क्या है कि जो नीचे वाला जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको घर देने हैं। तो उनको घर जो बैंक से लेके देने हैं या बैंक से लीज़ करनी है, उस बैंक लीज़ में आप देखें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सबसे पहले कैटेगरी उनके लिए इन्होंने किया है कि जी सबसे पहले हम उन लोगों को देंगे जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। सेकेंडली दूसरा वो कह रहे हैं बैंक वाले कि जी जो सैलरी पर्सन है जिनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है तो उनके लिए हम ये दे रहे हैं। तो खुदारा बात ये है कि असल में ये तो मिडिल क्लास के लोग जो है ना ये उनके लिए है। जो लो क्लास के लोग हैं हमारे, जो बहुत नीचे वाले तबके पे 20-25 हज़ार 30 हज़ार वाला जो आदमी है या जो फैमिली है, वो आप देखें कि किस तरह उसमें सर्वाइव करेगा, वो इंस्टॉलमेंट कहाँ से देगा, वो रेंट कहाँ से देगा, उसका अपने घरों में जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, ये सारी चीजें देखें। लेकिन दूसरी तरफ जो है काम हो रहा है और उसमें यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी इस वक्त बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि आज से 10 साल पहले मैंने इसी शो में बैठ के यहां पे इसी स्टेशन पे बैठ के मैंने कहा था कि खुदारा हमें फ्लैट्स में जाने की जरूरत है। और वो आज 10 साल बाद मैं कह रहा हूं कि हमारे लोग अभी 10 साल बाद इमरान खान ने विजन दिया है कि आप फ्लैट सिस्टम में जाएं। और फ्लैट सिस्टम में आपको एक तो उसमें हमारी जो स्पेस है वो कम यूज होगी और लोग भी ज्यादा अकोमोडेट हो जाएंगे। और उसमें थोड़ा सा करने की जरूरत यह है कि इस वक्त LD एवेन्यू 1 में इस वक्त नेस्पाक जो है वो काम कर रही है, लेकिन वो जिस रेट पे काम कर रही है वो बुकिंग हो चुकी है। हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कुछ और एरियाज जो हैं उनको भी डिफाइन करें, जो गवर्नमेंट की लैंड पड़ी है कुछ नए एरियाज जो हैं वहां पे जाके इनको जो है इंट्रोड्यूस कराएं और लो रेट पे लेके आए। इस वक्त अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही इस वक्त कुछ
3,500 से स्टार्ट होकर 7,000 रुपए तक स्क्वायर फीट हमारा एक्सपेंस आ रहा है। अगर उसके मुताबिक हम अगर जगह में जाएं, जमीन में जाएं, तो वो डाल के तो 20-25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट में कॉस्ट हो रही है हमारी। खुदारा आप जगह जो है वो इन्वेस्टर को दें, उसको लीज पे दें या उसको कुछ ऐसा करके दें कि वो उसको सस्ती पड़े। जब उसको सस्ती पड़ेगी तो फिर वो आगे आपको डिलीवर करेगा ना सस्ता। अब एक चीज है कि एक 65 लाख का फ्लैट है 1 बेडरूम का, तो मेरा ख्याल है मिडिल क्लास का बंदा 65 लाख रुपए तो मेरा ख्याल है उसको देते देते ही उसकी सारी जो है ना वो एज टाइम जो है ना वो गुजर जाना है, जिंदगी गुजर जानी है। क्योंकि आप ये देखें ना कि आने वाला वक्त जो है अच्छा, मिडिल क्लास का ये हाल है, तो जो गरीब तबका है, जो लो क्लास के लोग हैं, उनके लिए तो नामुमकिन है ना जी, फिर घर बनाना यहाँ बना ही नहीं सकता प्राइसेस की अगर बात की जाए। अच्छा, मैं कामरान खान साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप एक मार्केटिंग कंपनी के चेयरमैन भी हैं। अगर मैं बात करूं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, तो उन्होंने तो एक विजन दे दिया, वो तो एक काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेशियो है, जो सूद की रेशियो है, वो इंतहाई कम है, ना होने के बराबर इंटरेस्ट है। 2-3-4% कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इतना लो कैटेगरी में जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह रिजवान साहब ने कहा कि इसकी प्राइसेस ज्यादा है और मिडिल क्लास लोग जो हैं वो भी पूरी जिंदगी इसमें लगा लेते हैं, लो कैटेगरी में जो लोग रहते हैं वो तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि वो अपना घर बना सकेंगे। तो क्या आप क्या तजवीज़ देते हैं, क्योंकि एक मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, लेकिन जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो आप लोग जो है उसमें एक किरदार अदा करते हैं, ऐसा किरदार के दोनों को मिलाते हैं आप। मार्केटिंग कंपनियों का रिजवान साहब हो गए, आप हो गए, इस तरह के बहुत सारे हमारे रियल एस्टेट से जो रिलेटेड लोग हैं वो बिल्कुल गैप जो है उसको खत्म करते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? पहले तो थैंक यू वेरी मच सर एजाज डोगर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और उसके बाद आपके सवाल का बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ। जैसे रिजवान नसीर साहब ने कहा है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो है उसका इन्होंने सिर्फ एक साइड बयान की है कि जो फैब्रिकेटेड हाउसेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई गवर्नमेंट ऑफ चाइना के तावन से दे रही है, और इसके अलावा गवर्नमेंट खुद भी, वफाकी गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है। तो ये इन्होंने वन साइड इसकी बयान की है जो बैंक्स वाली साइड है। सेकेंड साइड इसकी बाकायदा उन लोगों के लिए है जो लोग कामरान खान साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे पाकिस्तानी जो है उन तक हम जो है पहुंचा सके, मैसेज दे सके कि इसकी एक रुख ये है, दूसरा रुख क्या है। हमने इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, उनको हमने बताना है, इंफॉर्मेशन फराहम करनी। तो इस वजह से आप बिल्कुल खुल के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। रिजवान भाई ने अपना बताया, आप अपना बताएं। ठीक है। सेकंड साइड इसकी यह है कि आप देखें कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को बाकायदा अपने प्लेटफॉर्म पर लिया है और NOC जारी किया है, और उन सोसाइटीज़ के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि सबसे पहले जो वो बैंक्स वाले हाउस बनेंगे, जो बैंक्स के थ्रू बुकिंग होती है, उन हाउसेज के लिए उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ने एक शेड्यूल दिया है कि 20% ऑफ लैंड आप नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को के नाम ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट पे ये लाजम होता है कि वो मार्केट रेट से लो बुकिंग करेगा, लो प्राइस। लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिस प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट के साथ मैं मुंसलिक हूँ, किंगडम वैली, इसके सराउंडिंग में 5 मरले का प्लाट 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख रुपए का है 5 मरले का प्लाट। लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की वजह से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन और उनकी कोर वैल्यूज़ की वजह से, उनकी मिशन की वजह से हम जो है ये प्लाट 9,75,000 रुपए का सिर्फ दे रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। सो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ने इस दर 9,000 रुपया महीना किस्त, 5,000 रुपया महीना किस्त प्लाट की, ऐसे भी हमारा जो 3.5 मरले का प्लाट है वो 5,000 रुपया महीना किस्त है, जो आम भीख मांगने वाला रोडों पे वो भी ले सकता है। लेकिन कामरान खान साहब, दूसरी तरफ ये है ना, जिन प्लॉट्स की आप बात कर रहे हैं, जो इतनी लो रेट्स पे आप दे रहे हैं, वो शहर से कितनी दूर है? क्या आम आदमी जो मजदूर है, क्या वहां से उठ के वो मजदूरी के लिए जाएगा तो उसका कितना खर्चा आता है? ये भी तो देख लेना, कितनी दूर जाके जो देखिए। एक बात तो ये अच्छा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो बहुत पहले हमें चले जाना चाहिए था, फ्लैट सिस्टम, हाई राइज बिल्डिंग के पे जा रहे हैं, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली को अगर देखें तो हमारा देखें फसलें आम होती थी वो कम होती जा रही है, हमारी जो जगह है वो कम होती है, सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटियों में चली जा रही है। ये इस पे बिलाशुबा चाहे जो मर्जी बात करे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनका ये विजन जो है ये इंतहाई पाकिस्तान के मफाद में है, और इससे ये
ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप जितने तरक्की याफ्ता ममालिक ले लें उनमें यही एक तरीकाकार है कि उसमें जाते हैं। देखिए, जहां तक आपने शहर से दूर की डोगर साहब बात की, तो मैं 2006 में जब लाहौर आता था तो आपके ये अरबंसपुरा के पिछले वाली साइड जो खेत थे और वीराना था, आज मैं वहां जाता हूं तो DHA2, DHA3 और DHA4 बना हुआ है। इसी तरह बैरिया को देख लें, DHA को देख लें, बड़े बड़े, और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि दुनिया बाकी गवर्नमेंट्स नए शहर प्लान कर रही हैं और वीरानों में जाके, जो उनकी कंट्री साइड पे वीराने हैं। सो आप अगर ये चाहते हैं कि आप ब्लू एरिया में लें, आप ये चाहते हैं 0 पॉइंट में लें, या आप लाहौर के सेंटर में लें, तो फिर आपकी पॉकेट में इतना पैसा होना चाहिए। अगर आप इतना पैसा नहीं रखते तो फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ने आपको बेघर लोगों को के लिए ये एक स्कीम मुतारफ करवाई है। उसके अंदर पूरा शहर प्लान हो रहा है, तमाम सहूलियात है, स्कूल है, बैंक से। भाई उसमें ये भी है ना कि बैंकिंग, वज़ीर आज़म साहब ने तो एक विजन दे दिया, उन्होंने तो काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी कह दिया, उन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ वज़ीर आज़म साहब ने नहीं करना। बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर ने इतनी को मुश्किल पॉलिसीज बना दी है कि आम आदमी इस पर पूरा ही नहीं उतरता। तो उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों सोचा भी कि इसको कम किया जाए, लेकिन फिर भी आम आदमी, एक रिक्शे वाला, एक रेडी वाला, एक बस ड्राइवर, एक आम जो है मजदूर जो है रेडी वाला, वो नहीं ले सकता घर। तो उसके लिए देखें वो अकाउंट होना चाहिए, सैलरी इतने सालों की, कैसे करें वो सारी चीजें? नहीं, वो प्लान बी पे आ जाए, वो इंस्टॉलमेंट में अपना प्लॉट खरीदे, ओपन जाए, वो ना बैंक ना कोई उस सोसाइटी सॉरी ना किसी अथॉरिटी के ऑफिस उसे जाना पड़ता है, वो अपने प्लॉट की जाके किसी भी अथराइज डीलर से, मार्केट से उठाए डीलर से, वो 1,17,000 रुपया उसकी डाउन पेमेंट है 5 मरले की, और जबकि 3.5 मरले की जो डाउन पेमेंट है वो टोटल 75,000 है, 5,000 रुपया महीना किस्त है, वो इसमें आ जाए, मतलब वो प्लान बी में आ जाए, वहाँ के अपने प्लॉट खरीदे बाकायदा से। रिजवान साहब, जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे हैं, ठीक है, ये एक अच्छा है कि वहाँ पे जाके प्लॉट ले ले। क्या प्लॉट ले लेता है एक मजदूर आदमी, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में उस प्लॉट पे घर बना सकता है? ये मुमकिन है कि वो घर बना लेगा? साहब ऐसे है कि अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कंस्ट्रक्शन हमारे जो रेट्स हैं वो काफ़ी अप हो चुके हैं। इस वक्त अगर आप ग्रे की तरफ जाएं तो खाली एक घर बनाने के लिए ग्रे आपको तकरीबन 1800 से 2000 से नीचे आपको उसकी कॉस्ट नहीं आ रही। अगर आप फिनिशिंग में जाएं तो तकरीबन 3000-3500 से नीचे आपको वो कॉस्ट नहीं करता पर स्क्वायर फुट जो है। अगर आप वैसे 5 मरले के घर में चले जाए तो 5 मरले का जो कवर्ड एरिया तकरीबन 2200 आपका कवर्ड एरिया, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 50 से 55 लाख रुपया आपका जो है एक घर बनाने में, 5 मरले घर बनाने में आपका लग जाना है। तो वो 55 लाख रुपया कौन देगा? बैंक देगा या गवर्नमेंट देगी या कौन बंदा उसको देगा? वो कैसे उसको जो है वो करेगा, कैसे उसमें देखेगा कि उसको कैसे मैनेज करेगा? मेरा नहीं ख्याल डोगर साहब कि वो उसको मैनेज कर सकता है। एक ही सूरत है कि हम फ्लैट्स में जाएं या गवर्नमेंट लेवल पे इसको, जैसे बैरिया ने कभी सिंगल स्टोरी हाउसेज जो लो कॉस्ट वाले बनाए थे, उस तरह की स्कीम चाइना के साथ मिलके या इंटरनेशनल लॉबीज के साथ मिलके, कुछ ऐसी एनजीओज के साथ मिलके हम उसकी कॉस्ट को नीचे लेके आए। जब तक कॉस्ट नीचे नहीं लेके आएंगे, एक आम बंदा 15-20 लाख रुपए में सारी उम्र में मेरा ख्याल है वो इतने पैसे इकट्ठे करता और उसको उतने में ही घर चाहिए। तो मेरा खुदारा यही वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है, और जितने बिल्डर्स हैं या जितनी हमारी एनजीओज हैं, एनजीओज हमारी को चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्ट करें और उन लोगों को लो कॉस्ट में जाके एक सिंगल स्टोरी या फ्लैट्स जो है 1 बेडरूम का तकरीबन 900, 1200, 1300 जो कवर्ड एरिया उसका, उसमें उनको घर दें और वो वहां पर रहें। और आप देखें लाहौर में इस वक्त ट्रेंड टोटली चेंज हो चुका है। जैसे अभी आप भी कह रहे थे, अब हम फ्लैट्स में आ चुके हैं। कराची में तो बहुत ज्यादा महंगे हैं फ्लैट्स, लेकिन लाहौर में इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो तकरीबन, लेकिन उसमें भी एक मुसीबत है ना कि उसमें फ्लैट्स के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं वो मटेरियल जो है लो कैटेगरी के लगाते हैं, वो फिर मिलाकर 10-15 साल बाद वो गिरना शुरू हो जाती है। वो ऐसे भी तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ही है, हमारे जो अदारे हैं, जो नेस्पाक है या हमारे जो इसके ऊपर जो हमारे कंसल्टेंट हैं, उनको चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए उसका कोई प्लान करें। नेस्पाक को उनको ऊपर जो है जितने फ्लैट्स बन के उनके ऊपर चेकअप बैलेंस रखें। अब एलडीए में जो बन रहे हैं वो नेस्पाक खुद ही कर रही है उसको, तो उसमें तो चेक एंड बैलेंस उनका है। लेकिन अदर जो जितने भी डिपार्टमेंट है या सिविल लोग हैं उनको तो भाई अब वो आप वाली बात है कि वो उनकी हालत 10 साल बाद इस तरह होती है, पथेटिक हो जाती है कि उनका सेवरेज सिस्टम, उनका जो है बेसिक सेवरेज सिस्टम बैठ जाता है। बैठ जाता है। तो आपके पास क्या तजवीज़ है कि ये जो लो प्राइसेस है किस तरीके से की जाए कि लो कैटेगरी के लोग जो है आम मजदूर आदमी उसमें फ्लैट या घर ले सके? क्या तजवीज़ है आपके पास?
देखें, सबसे पहले फ्लैट्स के तो मैं हक में नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाता कि फ्लैट्स के बारे में अभी तक जो पाकिस्तान का रेवेन्यू महकमा माल है उसने कोई ऐसा मतलब लाए अमल ही नहीं बनाया जो आम कस्टमर को मतलब सेटिस्फाइड कर सके। देखें, आप एक 4 कनाल ज़मीन पे या 10 कनाल ज़मीन पे 50 फ्लैट्स खड़े करते हैं, 70 फ्लैट्स खड़े करते हैं, और ये सारा का सारा हवाई है, खेल है, और इतना महंगा 65 लाख 70 लाख और करोड़ रुपए में अगर आप 55 लाख रुपए में घर बना रहे हैं ना, 55 लाख रुपए में 5 मरले के घर की जो ग्रे की इस वक्त आप उसके ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो आपका 14 लाख रुपया लगता है 5 मरले के घर। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है कामरान साहब, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, इस तरह तो फिर हमारी फसलें और ये आम माहौलियाती तब्दीली जो इस पे काम हो रहा है ये तो खत्म हो जाएगी। सर, अभी 60% ऑफ पाकिस्तान आपका बंजर पड़ा हुआ है। आपके पंजाब में इतने बड़े इलाके हैं जहां पे आपको नए शहर प्लान करने की ज़रूरत है, आपको बलूचिस्तान में नए शहर प्लान करने की ज़रूरत है, बाकायदा से नई हाउसिंग सोसाइटीज़ को प्लान करने की ज़रूरत है। आप जो इस वक्त तक माजरत से मैं कहूँगा कि जो हमारी अथॉरिटीज़ थी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं। आप डाउनटाउन लाहौर में चले जाएँ, डाउनटाउन रावलपिंडी में चले जाएँ, डाउनटाउन कराची में चले जाएँ, 4 फुट 5 फुट की गलियाँ हैं, वहाँ लोग घर खरीदते हुए कहते हैं यार ये जनाजे की चारपाई अंदर चले जाए, सो नाउ गवर्नमेंट को प्लान करनी चाहिए, इन अथॉरिटीज को जगाना चाहिए। कामरान साहब, फिर मुझे रियल स्टेट से निकल के जाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि 60% जमीन जो है बंजर पड़ी हुई है, 73% आपके पाकिस्तान का दारोमदार जो है वो ज़राअत के ऊपर है। अब जब ज़राअत के ऊपर है, आपका वज़ीर आज़म जब देखें, अगर एक मजदूर को छोड़ दे वो कहता है जी महंगाई है, जब आप जाके एक जिम्मेदार से पूछेंगे तो वो खुश है, वो कहता है जी इतना जितनी हमें फैसिलिटेट किया इस गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने, कभी किसी ने नहीं किया। तो जब खान साहब वहां पे काम करते हैं तो फिर आप वहां पे उनको भी वहां भी नहीं काम करने देते, वहां पे भी शोर कर देते हैं कि क्यों जिम्मेदारों के लिए क्यों काम कर रहे हैं, तो कहीं तो काम करने दे यार उनको। सर, जो आप कहते हैं ना 73% जो आपने ज़राअत के बारे में कहा है, ये तो आपने मुताला पाकिस्तान वाली बात की है। मुताला पाकिस्तान में हम खुद कफील हैं ज़राअत में, लेकिन असल हकीकत यह है कि हम गंदम भी घास फूस में, हमारे पास भूसा आता है गंदम का भी अमेरिका में। ज़राअत वाली बात किसका है सर? फॉल्ट किसी एक का नहीं है, पॉलिसी और माफिया का फॉल्ट है, माफिया का फॉल्ट है, उसमें वो जो सारी चीजें जमा करके रख लेते हैं उनका फॉल्ट है। सर, बात इस तरह से है, माफिया का अगर फॉल्ट है तो यहाँ अथॉरिटीज़ बैठी हुई है, रियासत बैठी हुई है इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए और लोगों को सर्विसेज देने के लिए। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि हमारी रियासत के अंदर ही हमारे अलमिया ये है कामरान साहब कि हम सब कुछ जो है गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। बहसीयत पाकिस्तानी हमारा भी कोई हक है कि हम भी कुछ किरदार अदा करें, सब कुछ उठा के हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया। गवर्नमेंट यार किरदार अपने अदा कर रही है, हम भी तो उसका साथ देना, हम भी तो कंधे से कंधा मिलाए। हम फरिश्ते बन देते हैं, गवर्नमेंट को हम गंदा कर देते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे कर रही है। जो भी आती है गवर्नमेंट, ये मैं मौजूदा की नहीं, जो भी पीछे हुकूमतें आई हम उनके उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हुकूमत ये करेगी, हुकूमत ये करेगी। तो आप भी तो हुकूमत करके गए यार, आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए? पिछली ये जो अभी शोर कर रहे हैं वो भी तो करके गए ना। देखिए, बात इस तरह से है, हुकूमतों के मामला तो हम नहीं डिस्कस कर सकते। बड़ी सिंपल सी बात आपको बताऊं कि ज़राअत के हवाले से जो आपने बात की है, ज़राअत एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की लैंड जो है मैक्सिमम डेड पड़ी हुई है और उस डेड लैंड को भी उठाने की ज़रूरत है, वो उसे भी उठाने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ नए शहर प्लान करने की ज़रूरत है। और वो जो नए शहर इस वक्त दुनिया भर नए शहर प्लान कर रहा है, दुबई को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, तरक्की याफ्ता मुल्क है, मुसलमान मुल्क। आप मार्केटिंग कंपनी के चेयरमैन भी हैं, आप तजवीज़ क्यों नहीं देते कि बंजर ज़मीनें जहां पड़ी हुई हैं वहां पे जाके हाउसिंग सोसाइटियां बनाई जाए, वहां पे ताकि आबाद हो जाए? जब लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर क्या जरूरत है बनाने की, वहां तो ऑलरेडी आबादी। देखें, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा से ये आपका रावी का जो आ रहा है पूरा सिटी बाकायदा से प्लान किया है और पूरा सिटी इंशाल्लाह नया पाकिस्तान में बन रहा है। ये अभी हुकूमत ने इस तरफ, और ये पहली हुकूमत है जिसने बेकार लोगों के लिए सोचा। इससे पहले बेकार अफराद का डाटा भी नहीं था पाकिस्तान में। अभी इस पहली हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम बनाया और इसके तहत सोचा, और फिर ये पहली हुकूमत है कि जो नए शहर बनाने जा रही है। ये क्रेडिट जाता है। अच्छा, हुकूमत नए शहर बनाने जा रही है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स, मैं सबको नहीं कहता, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स लोगों को आसान एक साथ पे भी दे रहे हैं, वैसे भी घर दे रहे हैं और तमाम फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो दे रहे हैं। वहाँ पे उन सोसाइटी के अंदर जाएं तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि एक अलग शहर, अलग दुनिया है, इतना अच्छा माहौल है। वहाँ पे फ्रॉडिये
वहां पे लुटेरे जो पाकिस्तान के शरीफ शहरियों को, ओवरसीज पाकिस्तानी को लूटते हैं, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाते हैं, वो भी मौजूद हैं। अब गवर्नमेंट किस किस महाज पे लड़े? रिजवान साहब, क्या आप इस बात से इत्फाक करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट के बिजनेस को बदनाम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, और बहुत अरसे से वो इस बिजनेस को खोखला कर, तो इसी वजह से लोगों का इत्मीनान जो है वो उठता जा रहा है रियल एस्टेट बिजनेस से? क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, बात ऐसे है कि हमारी जो रियल एस्टेट के एजेंट हैं वो अपने पैसे की खातिर या अपनी कमीशन की खातिर वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे बैकअप पे कौन है, वो उसको डेवलप करेगा, इसको डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। वो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या एक प्लॉट जो 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट पे हम बेच रहे हैं, इसमें हमें क्या मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है या लाख रुपए? अपना बेनिफिट देखते हैं, वो अपना बेनिफिट देखते हैं। उस बेनिफिट के चक्कर में जो कस्टमर आ रहा होता है, उस बेचारे की सारी उम्र की जो पूंजी है वो ऐसी जगह लगा देता है कि जो सोसाइटी 20 साल भी उसने डेवलप करके उसको नहीं देना, उसमें भी उसने ये करना है कि 10% एरिया सिर्फ जो उसने डेवलप कर देना, बाकी 90% एरिया नॉन डेवलप करके उन बंदों को पीछे लगा ही रखना, और उन बेचारों ने चक्कर लगा लगा के ऑफिसेज के उनकी डेथ हो जानी है, तो नेक्स्ट जनरेशन ने जाके फिर देखना है कि लाहौर में भी ऐसी सोसाइटीज है, ऐसे एरिया है, इस्लामाबाद में भी है, सब जगह पे ऐसी को खुदारा ये देखे कि आपकी बैकअप पे जिस सोसाइटी में आप कोई चीज ले रहे हैं, उस सोसाइटी में जो उसके ऑनर्स है या उनकी बैकअप क्या है, क्या उन्होंने पहले को डिलीवर किया है। अब ये देखें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लाहौर में ऐसे हैं कि जो डिले पड़े हुए हैं। हाँ, उस एरिया में जाएं जहां पे डेवलपमेंट हो रही है या जिनकी लैंड कंप्लीट है या जिनके पास एनओसी है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है एनओसी वाला। आप ये देखें जी, एलडीए से कहते हैं बात सुनती है ना रिजवान साहब, यहाँ भी बात की सुनती है ना, जिनके एनओसी की बात कर रहे हैं, उन्होंने एनओसी जो लिया होता है वो लिया होता है 10 एकड़ का, तो वहां पे 1000 एकड़ उन्होंने बेच दी होती है, तो ये भी तो एक अलमिया है ना हमारे लिए। देखें, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। देखें, आप बड़े डेवलपर की जब बात करते हैं, आप कहते हैं छोटे डेवलपर जो 300-200 कनाल वाले, आप बड़ा डेवलपर देखें, डीएचए से बड़ा कौन सा डेवलपर है? उसने डीएचए वैली बेचा, 80,000 प्लाट बेच दिए, और 20,000 प्लाटों को अभी 18 साल गुजरे अभी तक 20,000 प्लाटों को वहां पे लैंड मिली है, 60,000 को लैंड ही नहीं मिली। ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें पार हो रहे हैं। आप बैरियर टाउन को देखें, वहां पे ये भी तो देखें ना, डीएचए डिलीवर तो करता है ना, बिलाकर लोगों का ट्रस्ट पिछले 21 साल से तो उसने वहां पे देखें यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर में एक अलमिया है जो बड़ा हो गया है, जो बड़ा हो गया है, वो इतना बड़ा हो गया है कि वो कानून ही जो है ना, देखें आप बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम, शायद आपके ऐड का मसला होगा, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, वो उन ब्रांड्स के नाम देखें, उन्होंने भी हजारों नहीं, लाखों उनके भी मुतासिरीन तो मेरा काम सब यही सवाल है ना कि वहां पे उन्होंने एनओसी तो ले लिया, लैंड कम है, प्लॉट फाइलें ज्यादा बेच दी, बेचारे पता नहीं किस तरह अपने जेवर बेच के अपने बच्चों का पेट काट के किस तरह वो प्लॉट लेते हैं, वो फिर ढूंढते फिरते कई साल उनको कुछ मिलता ही नहीं, एक इंच जगह नहीं मिलती उनको, कोई वजूद ही नहीं है उसका। वजह क्या है सर? वजह जो 2004 में 2002 में एक ऑर्डिनेंस आया था, अथॉरिटीज बनी थी, आरडीए एलडीए 100 ये जो बनी थी, ये सोसाइटीज कंप्लीटली फ्लॉप हो गई हैं। ये सोसाइटीज ये जो अथॉरिटीज बनी थी, ये सॉरी सोसाइटीज नहीं, अथॉरिटीज नहीं, आपके समझते हैं कि ये जो एनओसीज और ये फाइलें जो ज्यादा बेचती हैं, इसमें इन अथॉरिटीज में कहीं ना कहीं 100% उनका भी किरदार है, 100% व्हाई नॉट किरदार है। आप पंजाब फॉर एग्जांपल एलडीए के सीडीए का क्या किरदार है इसमें? सर मैं आरडीए की बात कर ले, आरडीए सबका मैं किरदार आपको बताता हूं। लेट्स सपोज आप एक डेवलपर का कहते हैं कि 1000 कनाल का आपके पास एनओसी है, आप 1000 कनाल का वो जब एनओसी डेवलप कर रहा होता है, तो इन लोगों के ये जो मुख्तलिफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर लैंड 100 इनका काम होता है वहां जाके चेक करें कि ये 1000 कनाल का जो एनओसी दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस इन लोगों ने डेवलप किया है या नहीं किया। एग्रीड विद यू, बिल्कुल उनको जाना चाहिए, वहां पे चेक करना चाहिए कि क्या ये दूसरा एक में और मिसाल सिस्टम, सड़कें, रोड्स और सारी चीजें उस तरह बना रहे हैं। सर मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब आप देखेंगे कि अभी इस गवर्नमेंट ने जाके एक अथॉरिटी बनाई, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी। वो क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई कि जब ये पंजाब की सारी अथॉरिटीज फ्लॉप हो गई। मैं आपको आरडीए की एक मिसाल देता हूं। आरडीए के
ऑफिस में 551 सोसाइटी ने एप्लीकेशंस दी कि हमारे पास लैंड कंप्लीट है, हमें एनओसी जारी किया जाए। उन्होंने 18 सालों में टोटल 51 सोसाइटीज को एनओसी दी, 51 सोसाइटीज को। सो बाकी सारे लाइन में लगे हुए। लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा गवर्नमेंट ने ये हिसाब देखा कि सिर्फ पंजाब में 2800 हाउसिंग सोसाइटी वो हैं जिनके पास जिन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया, उनकी जमीन पूरी है, तो उन्होंने फिर उन सोसाइटी को गैर फाल किया। और गैर फाल करने के बाद उन्होंने क्या किया कि बाकायदा से पंजाब आप क्या समझते हैं कि ये हाउसिंग सोसाइटी वाले जो फरिश्ते हैं ये कोई फ्रॉड नहीं करते किसी के साथ? देखिए सर, फ्रॉड तब होता है करते, लेकिन फ्रॉड कंट्रोल करने वाला कौन है? अथॉरिटीज। दे आर नॉट वर्किंग। अगर वो वर्क करते हो, देखिए अगर वो वर्क करते हो, अथॉरिटीज अगर वर्क करती हो, तो क्यों लोगों के साथ फ्रॉड हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यहीं से क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि अथॉरिटीज का क्या, अथॉरिटीज क्यों एक्टिव नहीं है? मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम एक क्वेश्चन छोड़ के गए थे कि ये रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत, मैं समझता हूं कि 2004-5 के बाद दोबारा से पाकिस्तान के अंदर ये बहाल हुआ है। यहां पे मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बड़ा सोच रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से घर दिए जाए, बल्कि दिए जा भी रहे हैं। एक अलग चीज है कि प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ, बैंकिंग सेक्टर से कुछ आ रही है प्रॉब्लम्स, लेकिन खान साहब एक एजेंडे पे ठीक काम कर रहे हैं। उनको बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं, प्राइवेट सेक्टर की कुव्वतों की बात कर रहा हूं, ना कि कुछ मेरा इस कुव्वत का मतलब गलत लिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बैठे हुए लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये मंसूबा कामयाब हो, उनके अपने मफादात होंगे। इसमें कुछ आप अथॉरिटीज की जिस तरह बात की, एलडीए, केडीए, आरडीए, उसमें कुछ ऐसी काली भेड़े हैं जो बिल्कुल नहीं चाहती कि इस तरह काम किया जाए। अगर काम किया जाता है, अगर किसी सोसाइटी के खिलाफ, किसी एक बंदे के खिलाफ जो लोगों को साथ फ्रॉड करता है, जो कम प्लॉट जो है वो लेके एनओसी और ज्यादा बेचता है, उनके खिलाफ अगर वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं, उनको सील करते हैं, तो फिर वहां से बहुत जगहों से उनको मुदाखलत आ जाती है, बहुत सारे फेजेस से उनको फेस करना पड़ता है। फिर वो क्या करें? बिलाखिर तो उन्होंने कुछ करना है वहां। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल साफ है, वो उनमें काली भेड़े अगर वो ठीक हो जाए तो ये हो ही ना। तो कामरान साहब, मैं सवाल छोड़ के गया था कि आरडीए की बात कर रहे थे, सीडीए की बात कर रहे थे, हम एलडीए की बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसी हाउसिंग सोसाइटियों ने वहां पे एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो एनओसी नहीं दे रहे। उसकी वजह क्या है? कोई ना कोई वजह तो होगी ना, एनओसी क्यों नहीं दे रहे? देखिए सर, बात इस तरह से वजह जहां तक मैं जानता हूं, जब आप खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले आप मुतलका अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब मैं खरीदारी करने लगा हूं, तो वो पहला एनओसी आपको देते हैं, उस वक्त ये दे देते हैं। उसके बाद आप ये वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मैं रावलपिंडी की अगर बात करूं को तो 551 सोसाइटीज ने 18 सालों में अप्लाई किया आरडीए को, उन्होंने सिर्फ 51। कामरान साहब, आपने आरडीए की बात की, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि आप की चूंकि एक मार्केटिंग कंपनी है, आप कितनी हाउसिंग सोसाइटियों को प्लॉट बेच रहे हैं इस वक्त? तो हम नाम लेने की जरूरत नहीं, मुझे गिनवा दें कितनी है। एक में बेच रहे हैं सर। एक बेच रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पे इशू चल रहा है। बिल्कुल। आप कैसे अपने आप को साफ और सारी उस पे ऊपर डाल रहे हैं बात कि जो जितनी ये आपकी अथॉरिटीज है वो कर रही है? अथॉरिटी ने तो आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। आप किंगडम वैली की मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैं ओपन नाम ले रहा हूं उसका, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। देखिए बात यह है कि किंगडम वैली जो है वो इमरान खान साहब की तस्वीर को बेचा गया, वहां पे उतने प्लॉट ही मौजूद नहीं है जितने बेच दिए। लोगों के साथ फ्रॉड आप कर रहे हैं, आपकी कंपनी कर रही है। आप कैसे कह रहे हैं कि वो सब अच्छा है? अथॉरिटी को देखिए, अथॉरिटी तो काम कर दिया। अथॉरिटी ने जब देखा कि आप गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना के उसमें एनओसी भी कंप्लीट नहीं है, आपने खान साहब की तस्वीर लगा के बेच के, खान साहब की तस्वीर को बेच के कितने करोड़ रुपया आपने कमा लिया, तो आप कहते हैं सब कुछ अथॉरिटी कर दी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आपने मेरा जवाब पूरा जी मैं जवाब देखिए, मैं जवाब पूरा सुनना है, किसी का नाम और जवाब में बोलने भी नहीं दूंगा। अब आपका सवाल है, सबसे पहले आपने पाकिस्तानी कौम की जिनके साथ फ्रॉड हुआ उनके हक में बोलूंगा। बिल्कुल हक में बोले, लेकिन मुझे बोलने का जवाब, मुझे जवाब सबसे पहले आपने ये कहा कि आप के खिलाफ जो पर्चा हुआ, हमारे खिलाफ बिल्कुल एक एफआईआर हुआ, आरडीए रावलपिंडी ने दिया। आरडीए ने क्यों दिया? वो इसलिए नहीं दिया था कि एक्स्ट्रा सेलिंग हो रही है, वो इसलिए नहीं दिया था कि हमारा एनओसी नहीं था। आरडीए का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, हम पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से एनओसी रखते हैं। हम नया
पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का एनओसी रखते हैं। आरडीए ने क्या किया, आरडीए के एक इंस्पेक्टर ने जाके पर्चा दिया कि हमारा एनओसी जो है वो हमने हमारा चाहान मौजा चाहान का है और हम डेवलप कर रहे हैं मौजा चूरा में। और सर्टनली जब ये बात पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को पता चली तो मैं आपको बाकायदा ये पेपर आपको मैं दिखाऊंगा, उन्होंने बाकायदा से लेटर लिखा लिख के, तो मेरे पास वहां पे वो लोग मुतासरीन मौजूद हैं। कहां आपके मेरे पास मौजूद है, मैं सामने मैं सर आप टाइम रख ले, आप ये रिजवान साहब भी सुन रहे हैं, मेरी ऑन स्क्रीन में कह रहा हूं, नहीं आप टाइम रख लीजिएगा, मैं वो मुतासरीन कहीं पे उस प्लेस पे खड़े होकर बात होगी कि किंगडम वैली जो है उसने किस तरीके से लोगों को लूटा। देखें किस तरह लूटा किंगडम वैली ने, कि आप मुझे कोई सबूत दें। आई एम सिटिंग हियर, सबूत इससे बड़ा क्या सबूत है, जिन्होंने खरीदा है जगह ही नहीं है वहां पे, वो खान साहब की तस्वीर वजीर आजम साहब की तस्वीर वायलेट की, वजीर आजम, मेरी बात सुने, वजीर आजम साहब की तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया पे चलने के बाद उन्होंने एक्शन लिया, किसने एक्शन लिया, कहां इंक्वायरी हो रही है भाई, कहां हो रही है इंक्वायरी शुरू हुई है, सर कोई सबूत रखेंगे, बिल्कुल सबूत आएगा, सबूत आएगा, इंक्वायरी हो रही है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो बात आप करेंगे ना, यहाँ पे जो बात आप करेंगे उसका पेपर रखेंगे, इस तरह पेपर लोग या तो आप मेरी बात सुने, या आप फेसबुक बात सुने, आप टाइम रख ले किंगडम वैली का, मैं वहां पे आपको वो मुतासरीन और लैंड आपके पास क्या है, मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात प्लीज, आप अपनी बात क्यों करते हैं, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देने देते, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देने देते, जवाब इसमें सर मेरी बात दे रहे हैं, आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे मैं स्टैंड हो जाऊंगा, मैं उठ जाऊंगा, नहीं आप मुझे नहीं, प्लीज आप मुझे जवाब देने दें। जी। सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, हमारे मास्टर प्लान में हमारे 3 ब्लॉक हैं। हमारे मास्टर प्लान में कितने ब्लॉक हैं, जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। ठीक है, हमारी उसके लिए लैंड कितनी है, जनरल ब्लॉक और कौन सा, जनरल ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक। ठीक है, हमारी उसमें लैंड टोटल कितनी है, हमारे पास लैंड जो महकमा माल के कागजात के मुताबिक मौजूद है वो 25,000 कनाल अभी मौजूद है, 25,000 कनाल, जिसका 20% लैंड का हमने पागल है जिसने एफआईआर दर्ज करवा, सर आरडीए इज नॉट अथॉरिटी यार, सर मेरी बात खत्म, फिर आप जाएं प्लीज, मैं कहता हूं पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का मेरा एनओसी, आप कहते हैं हुई आरडीए, आरडीए डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी है, मेरा प्रोविजनल लेवल का है। आप आरडीए में नहीं आते? नहीं, क्यों नहीं? प्रोविजनल आपकी रावलपिंडी में प्रॉपर्टी नहीं है सर, मेरा एनओसी प्रोविजनल लेवल है, पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। खान साहब सिर्फ आरडीए का मसला नहीं है, आरडीए, एलडीए, केडीए, सीडीए, इसमें बहुत सारी काली भेड़े बैठी हुई है, मैं उनके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुने, आपको ये पता है आरडीए और एलडीए से इख्तियारात ले लिए गए, आप ये जानते हैं? तो फिर अथॉरिटी क्यों नहीं खत्म हो रही? अगर इख्तियारात ले तो क्यों गुजारे के ऊपर बोझ बनाया हुआ है? ये तो आप उनसे पूछे ना, आप उनका बंदा मेरे साथ बिठाते ना, मेरी बात सुने, उनसे इख्तियारात ले लिए गए और नए ऑर्डिनेंस 2020 के मुताबिक, जो ऑर्डिनेंस 2020 आया उसके मुताबिक ये तमाम इख्तियारात पूरे सूबे के जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी से लेके ये पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी यानी कि सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी को दिए गए हैं, जो अब तमाम प्रोजेक्ट्स को 2% के माइनर फाइन करके एनओसी जारी कर रही है। ठीक है। अब उनके पास वो अख्तियारात ही मौजूद नहीं है। अब आते हैं किंगडम वैली की तरफ, जिसका आप कहते हैं कि आपके पास मुतासरीन मौजूद है, आप किंगडम वैली का कोई एक मुतासर ले आए, ये शार्ट रखें, मैं आपको 1 करोड़ रुपया उसी जगह पे दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है भाई, मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं सर, स्टे ऑन योर पॉइंट, स्टे ऑन योर पॉइंट। आप जब किंगडम वैली के खिलाफ बात करेंगे मैं जवाब दूंगा, क्योंकि किंगडम वैली सारे को मैंने सेल आउट किया है। किंगडम वैली के पास 25,000 कनाल से मोर लैंड है और अभी तक हमने टोटल बुक की, एक जनरल ब्लॉक किया हमने, ना ओवरसीज किया ना एग्जीक्यूटिव किया। ओवर सेलिंग कहां से हो गई और मुतासरीन कहां पे आ गए और मुतासरीन कहां पे आ गए? अब अगली बात करते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का एनओसी है किंगडम वैली के पास, उसके और इस एनओसी के मुताबिक इमरान खान की जो पिक्चर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर इस पिक्चर पे हमने, इमरान खान की पिक्चर पे हमने
अगर हमारी फाइल पे मौजूद हो, अगर हमारे किसी ब्राउचर पे मौजूद हो, अगर हमारे किसी रसीद पे मौजूद हो, तो वहां पे अगर बड़ी हमारे बड़ी किसी फ्लेक्सिबल ऑफिस लगी में है भाई मौजूद- आपकी एक सोसाइटी मिनट, के बाहर। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे लेट मी कंप्लीट। अगर ये इन सारी जगहों पे कहीं भी ये मौजूद हो तो फिर हम कहें नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का, अच्छा, मैं एक मिनट, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का लोगो है, नया पाकिस्तान हाउसिंग। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, एक मिनट। रिजवान साहब, आप समझते नहीं है, मैं एक सोसाइटी की बात नहीं करता, एक टारगेट भी नहीं करना चाहिए, हमारा कोई उनसे पर्सनल तो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि हमने तो बोलना है पाकिस्तान के अवाम के मफाद में, हमने तो बोलना है जो यहाँ पे हुकूमत वक्त है वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम को अप्रिशिएट करना, और अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको हमने अवाम को बताना कि ये अच्छा काम नहीं कर। हमारा काम इतना है, हमारा काम ना कि हमको ऐसा है कि जाके किसी की हम FIR दर्ज करें, किसी को पकड़े, हमारा ऐसा काम नहीं, हमारा अवेयरनेस देना है लोगों तक। तो क्या आप समझते नहीं कि बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटियां जो है खान साहब की तस्वीर को बेच रही हैं, इस अच्छे मंसूबे को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? बेसिकली बात यह है कि रावलपिंडी में किंगडम वैली को जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, खान साहब बता रहे हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन भी खान साहब बता रहे हैं। बात यह है कि किसी भी लीडर को लेके या उसकी तस्वीर को लगा के तो आप उस चीज़ को बेचेंगे तो कल को अगर वो आप डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है उसमें प्रॉब्लम तो आएगा। आपका जो शेक होगा, आपका बेसिक जो आपका जो ट्रस्ट है वो शेक होगा, ओवरसीज का जो ट्रस्ट है वो शेक होगा। आप देखें, मुझे एक चीज़ बताएं कि 7,000 या 8,000 या 10,000 रुपया एक बंदा जो है वो निकाल तो सकता है, दे तो सकता है इस्लामाबाद में, पिंडी में या एयरपोर्ट के पास है ये, वो आपकी बातें सारी ठीक हैं, लेकिन खुदारा बात ये है कि इसको डिलीवर करने की तरफ आए। और ये छोटे छोटे जो मामलात हैं डॉक्टर साहब ये होते हैं, लैंड ऑनर भी डील दे के बाद में भाग जाते हैं, ऐसे भी पाकिस्तान में हैं। हमें अपने जो जुडिशली है उसको भी ठीक करना है, वहां पे भी हमारे जो जमीन के मामलात हैं या हमारे रजिस्ट्री के मामलात हैं उनको भी ठीक करना है। एक भाई जो वो बेच देता है, दूसरा कहता है जी मैं उस पर स्टे ले आऊंगा, तो ये भी मामलात है सारे, हर जगह पे ऐसी प्रॉब्लम होती। फिर हमारे जो पाकिस्तान में अभी ग्रीन और ब्राउन वाला कंसेप्ट जो आया हुआ है इस वक्त कि जी जो ग्रीन एरिया है वहां पे आप सोसाइटी नहीं बना सकते, तो हमारे डेवलपर कोशिश करते हैं कि उस एरिया में बाइंग करते हैं क्योंकि वहां पे आपको लैंड सस्ती मिलती है। उस एरिया में जो हमारे अदारे हैं वो क्या करते हैं कि ब्राउन लैंड वाला जो थोड़ा सा एरिया उसमें डाल के वो ले लेते हैं, उसके बाद वो ग्रीन एरिया लेके उसमें डाल के वो उसमें से लर्न करते हैं, उसमें प्रॉफिट लर्न करते हैं। यही तो मैं जो रो रहा हूं यही तो रो रहा हूं कि यहाँ पे जो आपकी अथॉरिटीज हैं, ये हाउसिंग सोसाइटियां बनाने की जो अथॉरिटीज हैं उनका भी कहीं ना कहीं किरदार नेगेटिव है कि वो बिल्कुल ऐसा करते हैं तो करते हैं, अदरवाइज वो अगर ऐसे फैसले करें तो बिल्कुल ऐसा ना हो। हाँ जी, ऐसे ही है ना कि ब्राउन और ग्रीन वाला जो कामरान, आप क्या कहते हैं कि क्या ये चले, मैं 2-3 मिनट ये जो बात आप कर रहे थे कि आप अपना उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो दे दें। देखें, जहां तक किंगडम वैली इस्लामाबाद की क्लैरिफिकेशन की बात है, मैं आपको बड़ी क्योंकि आपके पास मार्केटिंग राइट्स है, मैं इसमें से बात हो गई तो आपका राइट है कि आप उस पे मैंने अगर तनकीद की तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। देखें जहां तक किंगडम वैली इस्लामाबाद की बात है, किंगडम वैली इस्लामाबाद नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का प्रोजेक्ट मौजूद है। मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने सीनियर ये जो भाई हैं, जर्नलिस्ट भाई हैं, इनके पास आके बैठ के कि देखें आप किंगडम वैली इस्लामाबाद पे जब प्रोग्राम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जर्नलिस्ट पे आपको अफसोस इससे होता है कि वो अवेयरनेस देते हैं लोगों को, नहीं सर, वो बचाते हैं आप बजट पूरी बात नहीं करने, वो कहते हैं कि मेरी बात नहीं, फिर आप पर्सनल ना हो, आप कामरान साहब पर्सनल नहीं हो सर, आप अपना आप मेरी बात सुनेंगे, आप अपना मौकफ दें। देखें, हम आपका मौकफ सुनेंगे, आप मौकफ दें। देखें सर प्लीज आप मेरी बात पूरी होने दिया करें ताकि नतीजा निकले उसका। देखें, आप किंगडम वैली इस्लामाबाद को जब नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का ये प्रोजेक्ट नहीं है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें कि उधर अप्रूव्ड क्यों लिखा हुआ है। वो हमने नहीं बनाई, वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ने बनाई है। आप पंजाब टाउन प्लानिंग जो एजेंसी है फाटा, इसकी वेबसाइट पे जाके देखें, हम अप्रूव्ड आ रहे हैं। उसके बाद आप ई खिदमत सर्विसेज पंजाब में जाके देखें, हमारा NOC वहाँ पे लिखा हुआ है, हम अप्रूव्ड आ रहे हैं। ये सारा कुछ होने के बावजूद अगर एक फेसबुक पे लगाओ तो फिर तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक अगर आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के सामने मैं बैठूं और उसके बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि फलां वेबसाइट पे ये चीज़ें मौजूद हैं और आप मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आप प्रोग्राम के बाद करना, ये एक बड़ी अफसोस वाली बात होगी। और इसलिए मुझे अफसोस होता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बिल्कुल प्रोग्राम से पहले ये नहीं पता था कि आपका ताल्लुक भी कहीं
उस हाउसिंग सोसाइटी से है। अगर मुझे पता होता तो मेरे पास बहुत सारे उसके पेपर्स मौजूद हैं। मुझे तो यहाँ ड्यूरिंग प्रोग्राम पता चला कि आपका ताल्लुक, उसकी मार्केटिंग राइट्स आपके पास है। अदरवाइज तो उसका स्कैंडल इतना बड़ा है कि वो मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक नैब उस स्कैंडल को क्यों नहीं पकड़ रही। ये समय से बालाता है कि नैब को अभी तक मैं वही स्कैंडल आपके पास डिस्कस करने आए। आपने मुझे 3 मिनट दिया, आपसे रिक्वेस्ट है 5 मिनट। आप मुझे हर बार वो आप हाँ सब पता क्या कर रहे हैं जी। आप, मैं कह रहा हूं कि आप, अगर मैंने एक तनकीद की है, अगर सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है, अगर अखबारात में चैनल्स पे तनकीद हो रही है, तो उसका रिप्लाई करें। आप मेरे ऊपर अटैक या हमारे जर्नलिस्ट भाइयों के ऊपर अटैक नहीं करें। आप, हमारा काम है खबर देना, हमारा काम है लोगों को अवेयरनेस देना। हमारा पर्सनल, हम आपसे क्या इशू है, हमारा कोई इशू है या उस सोसाइटी के ऑनर से कोई इशू है? मैं तो जानता ही नहीं उनको, ना आपको इससे पहले जानता था ना उनको जानता हूं कि क्या इशू है। वो आपका पर्सनल है। आप क्लैरिफिकेशन दें कि मेरे पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो घर बनाना चाहते हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है? सर देखें, मेरी बात सुने। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, अब मैंने तो सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं देखा। अब रिजवान साहब कहते हैं उन्होंने कुछ देखा है, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है। आपने कुछ देखा है, आप मुझसे पूछ नहीं रहे। देखें, जहां तक क्लैरिफिकेशन की बात है वो मैं तब दूंगा कि जब मुझसे कोई पूछेगा। आरडीए ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों कराई? उसके पास राइट्स नहीं है तो वो कैसे दर्ज? आरडीए ने अगर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तो मैं ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद आपको वो लेटर भी आरडीए का दूंगा। आपने ये भी स्क्रीन पे चलाना है कि आरडीए ने फिर हमसे माफी भी मांगी कि ये हमारी जो सेक्शन ही नहीं बनती थी, ये पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग की जो सेक्शन है, ये बात है। आरडीए का वो जो सेक्शन नहीं बनता था, आरडीए ने हमारे खिलाफ जो एफआईआर दी और उसके बाद वो एफआईआर खत्म हो गई। जो सोशल मीडिया की बात रिजवान साहब ने की, वहां पे कुछ मुतासरीन जो है वो कह रहे हैं कि हमें प्लॉट नहीं दिए गए, हमसे सिर्फ कागज थमाए गए, हमारे प्लॉट ही मौजूद नहीं है। तो ऐसा क्यों है? आपके अगर ऐसा आप सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों वो एहतजाज कर रहे हैं? क्या वो जाली है, डमी है? अच्छा, गुड। ये जो भी लोग हैं ये डमी हैं, जाली हैं। उसकी वजह क्या है? किंगडम वैली इस्लामाबाद को लॉन्च हुए टोटल 7 माह हुए। इन 7 माह के अंदर हमने एनओसी के बाद लॉन्च किया। इन 7 माह में हमने जो बुकिंग की है, कोई भी 100% कैश प्लाट बेचने की कोई हमारी बुकिंग ही नहीं है। हमारी बुकिंग हुई है 4 सालों की, और 4 सालों में हम दे रहे हैं। सबसे पहले हमने 5 मरला प्लाट बुक किया है, 3 मरला और 5 मरला। 4 सालों में कोई शख्स अपनी पेमेंट पूरी करेगा, उसके बाद वो डेवलपमेंट चार्जेस देगा, उसके बाद पोजेशन चार्जेस देगा, तो उसके बाद उसे कब्जा मिलेगा। जिस शख्स ने हमें 10% दिया, यानी कि 75,000 रुपया टोटल दिया, 7,50,000 रुपये का, वो 6 महीने के बाद कैसे क्लेम कर सकता है कि मुझे मेरा प्लाट दे दे? वहां पे अभी तो हमने ब्लॉक डेवलप किया है, वो कैसे क्लेम कर सकता है? उसने पहले वो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं पढ़े? हमने अपनी हर फाइल के ऊपर ओपनली लिखा हुआ है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, अगर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियां की बात कर लूं, आप ये बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, वो इतनी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं, वो इंग्लिश में लिखते हैं। पहली बात तो ये कि आम आदमी मेरे जैसा पढ़ ही नहीं सकता, और वो इतने 10-10 पेजेस होती हैं। कौन कौन सी वो शिक्के पड़े उसमें, उन्होंने अपने हिसाब से मफादात होते हैं उसके हवाले से उन्होंने। अच्छा, ये कामरान साहब जरा हौसले से प्लीज एक बात सुनिएगा कि अगर ठीक है ये आपकी सारी बातें होगी, मार्केट के अंदर एक बात चल रही है कि ये जिसके मार्केटिंग राइट्स आपके पास है, जिस हाउसिंग सोसाइटी के, वो जाली है, वह गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। तो ऐसा क्यों कंसेप्ट है, क्यों लोगों में ऐसी बात फैलाई जा रही है, क्या वजह? देखिए, मेरी बात सुने। मार्केट के अंदर ये बात चल रही है कि जाली है, तो असली किंगडम वैली कौन सी है? पहले मुझे ये बताएं। जाली का मतलब क्या हुआ कि उसके पहले कोई असली भी मौजूद है। जो बंदा ये कह रहा है कि ये गैर कानूनी है, और जिन लोगों ने कहा उन्हें बाकायदा किंगडम वैली ने नोटिस दे दिए, ठीक नोटिस दे दिए, क्योंकि कोर्ट में वो लोग प्रूव करेंगे कि अगर इसका एनओसी मौजूद है तमाम इदारों। जब पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग का एनओसी मौजूद है, जब नया पाकिस्तान हाउसिंग किंगडम वैली इस्लामाबाद पाकिस्तान की तस्वीर का जो इशू चल रहा है आपने इस्तेमाल की, वो क्या इशू है? देखें, वो पहले भी बीच में आधे में बात रह गई थी। हम नहीं कर रहे, हम ये बात बड़ी वाज़ेह आपको बता दूं कि लोगों ने जाके अर्जियां दी थाने में कि गुलाम हुसैन शायद नाम लेता है इमरान खान का इस जमाने में। वो भाई मेरी बात सुने, पिछले 12 सालों से इमरान खान का नाम ले रहे हैं, पिछले 12 सालों से जेलें भी काटी हैं, डंडे भी खाए हैं, और इस्लामाबाद में आंसू गैस भी बर्दाश्त किए हैं, लेकिन वो सियासी मकसद के लिए था। पहली बात तो ये है, जवाब देने वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और वो हाउसिंग सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आप
भाई आप देखिए जो बात कर रहे हैं हमारा सियासी प्रोग्राम नहीं है। आप देखिए हम सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। मैं सियासी से बाहर आ गया हूं, मुझे जवाब देने ने। बात इस तरह से है कि जब इसी रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5 मरले का प्लाट 1.5 करोड़ रुपए का है, रावलपिंडी में 5 मरले का प्लाट 55 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए का है, और उसी जगह पे जब इमरान खान के विजन मिशन और कोर वैल्यूज से जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 5 मरले का प्लाट 9,75,000 रुपए का है, तो फिर हम वहां किसकी तस्वीर लगाएंगे? इसराइल के वजीर आजम की लगाएंगे, वहां इंडिया के मोदी की लगाएंगे, किसकी तस्वीर लगाएंगे? वहां तो हमने इमरान खान को ही वो क्रेडिट देना है ना कि ये इमरान खान के विजन मिशन और कोर वैल्यूज ये लोग कहते हैं लूट रहे हैं, हमें खान साहब की तस्वीर लगा के लूट रहे हैं। लोगों का कहना, मेरा कहना नहीं है, मेरा कहना नहीं है। मैं देखिए मैं देखी नहीं है लगाने से आजकल जो बंदा खान साहब की तस्वीर लगाता है ना वो मजबूरी से लगाता है। वो खान साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है नहीं करता कि ये बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियां बनाई जाती हैं, लेकिन वहां पे एक जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनमें एक लिखा होता है कि इतना ग्रीन एरिया जो है इतना छोड़ना है, लेकिन वहां पे सोसाइटियों ने ग्रीन एरिया नहीं छोड़ा होता। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, बात ये है कि जब कोई भी सोसाइटी जो है एनओसी लेने जाती है वहाँ पे, तो उसमें 25% एरिया जो है वो ग्रीन एरिया छोड़ना होता है। उसमें मसाजिद आपने देनी होती है, स्कूल्स देने होते हैं, रोड्स का साइज़ देना होता है। होता ये है कि ये अदारे हमारे मिलके और जो हमारे डेवलपर हैं वो मिलके पहले उनको कुछ बताते हैं, फिर वो जब डेवलप करते हैं तो उसके अंदर वो चाइना कटिंग आ जाती है। वो चाइना कटिंग वही कराची वाला जो सिस्टम चल रहा है वो हमारी ऑफिस सोसाइटीज़ में भी चलता है कि एक जगह पार्क दिया, पार्क जब उसको डेवलप कर दिया, उसने डेवलपर ने देखा जी अभी पैसे मुझे कम आ रहे हैं, उसने कहा जी इस पार्क के ऊपर जो है ना 20 स्टोरी बिल्डिंग बना दो, वो चाइना कटिंग आ गई। ये सारा कुछ चलता है। हमारे अदारे जो हैं हमारे जैसे LDA या CDA या RDA, बेसिकली इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। इनके ऊपर जो हमारे जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसको कंट्रोल करना चाहिए। बेसिक एक क्लर्क जो है, समझते नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का ये विजन जो है घर देना हर बंदे को, पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, इसमें ये अथॉरिटीज जो है ये भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही हैं। ऐसे ही है, कर रही हैं। वो लोग नहीं चाहते हमारी जो कम्युनिटी है, जो पिछले 20 साल 40 साल 50 साल से जो हम लोग यूज टू हैं जिन चीज़ों के, असल में उन चीज़ों को हमारा वजीर आजम जो है वो चेंज करना चाह रहा है। और ये जो माफिया है ये उसको चेंज नहीं करने देना चाह रहे। ये लोग चाह रहे हैं कि हम वही पाकिस्तान जो आज से 4 साल पहले वाला पाकिस्तान था और 20 साल पहले था, उसी टेन्योर में जाएं, वही चीज़ें हम करें और वही हुक्मरान हमारे ऊपर बैठे हो, वही ब्यूरोक्रेसी वो गिफ्ट के खाते में इतनी चीजें ले रहे थे। अथॉरिटी जो लैंड माफिया है हमारा और जितनी भी माफिया है, प्लॉट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानीज को लेना चाहिए, इसके लिए क्या पैगाम आप देंगे? 1 मिनट के अंदर, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, 1 मिनट के अंदर आप पैगाम देंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और जो पाकिस्तान के अंदर है लोग वो किन चीजों का ख्याल रखें और प्लॉट लें हाउसिंग सोसाइटियों में? ऐसा है कि आप ये देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बंदा बाहर बैठा हुआ सारी उम्र का, वो अपना कमाता भी रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो पाकिस्तान में हमारी जो पेमेंट आ रही हैं उसमें उसको चाहिए कि जो भी डेवलपर है उसकी बैकग्राउंड देखे कि क्या इसके पीछे कुछ है। आप देखें कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी बैकअप कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी जगह लेते हैं, उस पर डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, उस पर स्टे आ जाते हैं। क्या वो इस चीज़ को टैकल कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या वो इस चीज़ को इधर से हट के कहीं और से एडजस्टमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब यहाँ पे जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें ये है कि हमारे जितने भी डेवलपर ग्रुप्स हैं या हमारे कंस्ट्रक्शन के जितने बड़ी कंपनीज हैं वो कंस्ट्रक्शन में आई हैं, और ये इमरान खान के विजन पे जो हम देख रहे हैं उसमें वो लोग बाहर आए हैं और वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त, 2-3 ऐसी नई सोसाइटीज चल रही हैं हमारे लाहौर में जो कि वो डिलीवर करेंगे। वो क्यों डिलीवर करेंगे? उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का, उनके पास बुलडोजर है, उनके पास क्रेनें हैं, उनके पास रोड्स बनाने की स्किल है, ऑल मशीनरी उनके पास सब कुछ है। ना कि उसके अगेंस्ट हम देखें वो बहुत सारे लोग और बहुत सारे शहर से बाहर की रोडें जो है जो किसी साइड पे जा रही है उस पे बना रहे हैं। असल बेसिकली डॉक्टर साहब बात यह है कि एक बंदा जब घर लेता है या एक प्लॉट लेता है वो कहता है यार 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद मुझे घर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे डेवलपर, बहुत नामवर डेवलपर देखे हैं कि जो 20-20 साल तक उस एरिया को डेवलप नहीं करते। आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, उसमें और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग घर ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लैंड माफिया और अथॉरिटीज
ये जिनकी बात की है, CDA, LDA, KDA, RDA या और अथॉरिटीज़ जो है, ये भी कहीं ना कहीं आड़े आती हैं? देखें सर, बेसिक चीज़ इसमें यह है कि हर्डल्स होते हैं, हर तरफ होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके जब अथॉरिटीज़ आड़े आ रही थी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के सामने, तो फिर बाकायदा से आर्डीनेंस पास किया गया और सेंट्रल एक एजेंसी को, पंजाब हाउसिंग, ठीक है, इस तरह करके चीज़ों को चलाया गया। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़े अरसे से बैठी हुई है, और हमारे इस्टेब्लिशमेंट सारी मिल के तो उन्होंने 3 चीज़ों को प्राइवेट कर लिया, 4 चीज़ों को, एजुकेशन को प्राइवेट कर लिया, फूड को प्राइवेट कर लिया, मेडिसिन यानी कि सेहत के शुबे को, और साथ ये जो घर होता है, छत साफ सफाना, इसको भी प्राइवेट करके कारोबार बना लिया, और जिसकी वजह से अब जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें इसकी आस नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान नसीर साहब, मोहतरम कामरान खान साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को आपने आगाह किया कि प्लॉट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी अथॉरिटीज़ से आड़े आती हैं, लैंड माफिया से कैसे जान छुड़ाई जाए। मुकम्मल तो नहीं हो सका, टाइम वक्त की किल्लत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए भी बयान करना था, अभी ये बताना था कि किन किन जगहों पर जाके चेक करके प्लॉट लिया जाए, इनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक किया जाए, लैंड देखी जाए, लैंड कम होती है बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एंड पे देखिए, जब काम को अच्छा करता है तो फिर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज हम जो है हाउसिंग स्कीमों के ऊपर बात कर रहे हैं, आज हम पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये नो डाउट ये एक पाकिस्तान की तारीख में अगर गवर्नमेंट ने काम किया है तो ये पहली गवर्नमेंट है जिसने अवाम जो है पाकिस्तान की, उनके घरों के लिए बंदोबस्त किया। ये अलग चीज़ है कि वो अभी तक ये माफिया जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब को उस तरीके से नहीं चलने दे रहा जिस तरीके से चलना चाहिए। तो इसमें मैं इमरान खान साहब से भी इल्तमास करूंगा कि खान साहब, ये जो अथॉरिटीज़ हैं अगर ये काम ठीक नहीं करती तो फिर इनको ख़त्म कर दें। यहाँ पे कोई ऐसे इदारे बनाए जो काम करते हैं, ये आपके आड़े आती हैं, और लैंड माफिया पे जिस तरीके से काम हो रहा है इसके बावजूद फिर कहीं ना कहीं से जन्म ले लेते हैं। इनका मुश्किल परमानेंट हल करें ताकि आम शहरी जो है इनके वो जो ये टोका मारते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उससे बच सकें। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।